कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 3 महाद्वीपों पर राज किया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सेना से पूरी दुनिया कांपती थी, एक ऐसा साम्राज्य जिसने सड़कें, कानून, वास्तुकला और शासन की ऐसी नींव रखी जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की। लेकिन आखिर एक छोटे से शहर से शुरू होकर रोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बना? और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये महान साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया? आज हम जानेंगे रोमन साम्राज्य की पूरी कहानी। रोम की शुरुआत। कहानी शुरू होती है लगभग 753 ईसा पूर्व। किंवदंती के अनुसार रोम की स्थापना 2 भाइयों रोम्युलस और रीमस ने की थी। हालांकि इतिहासकार इसे एक मिथक मानते हैं, लेकिन इतना तय है कि रोम की शुरुआत इटली के एक छोटे से नगर के रूप में हुई थी। रोमन गणराज्य का जन्म 509 ईसा पूर्व में रोम के लोगों ने अपने राजा को हटा दिया और एक नई व्यवस्था बनाई, रोमन रिपब्लिक। अब सत्ता एक व्यक्ति के बजाय चुने गए नेताओं और सीनेट के हाथों में थी। यहीं से रोम की वास्तविक शक्ति बढ़नी शुरू हुई। रोम का विस्तार। रोम ने धीरे धीरे पूरे इटली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन असली चुनौती थी शक्तिशाली शहर कार्थेज। दोनों के बीच कई बड़े युद्ध हुए, जिन्हें प्यूनिक वॉर्स कहा जाता है। इन युद्धों में रोम की जीत हुई और इसके बाद रोम भूमध्य सागर की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। जूलियस सीजर का उदय। अब रोम इतना बड़ा हो चुका था कि राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गए। इसी दौरान उभरे महान सेनापति जूलियस सीजर। उन्होंने कई युद्ध जीते और रोम के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए, लेकिन उनकी बढ़ती ताकत से कई नेता डलने लगे। 44 ईसा पूर्व में सीनेट के कुछ सदस्यों ने उनकी हत्या कर दी। पहला सम्राट। सीजर की मृत्यु के बाद गृह युद्ध छिड़ गया। आखिरकार उनके दत्तक पुत्र ऑगस्टस विजयी हुए। 27 ईसा पूर्व में वे रोम के पहले सम्राट बने। यहीं से रोमन साम्राज्य की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। स्वर्ण युग। अगले लगभग 200 वर्षों को रोम का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय विशाल सड़कें बनाई गई, भव्य इमारतें बनी, व्यापार बढ़ा, सेना बेहद शक्तिशाली थी। रोम का प्रभाव ब्रिटेन से लेकर मिस्र तक फैल गया। कोलोसियम। इसी दौर में बना प्रसिद्ध कोलोसियम, जहां हजारों लोग ग्लैडिएटर मुकाबले देखने आते थे। यह रोमन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण था। रोमन सेना। रोमन सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक मानी जाती थी। सैनिक वर्षों तक प्रशिक्षण लेते थे। इसी सेना ने रोम को विशाल साम्राज्य बनाया। ईसा मसीह का दौर। रोमन साम्राज्य के दौरान ही जीसस क्राइस्ट का जीवन और शिक्षाएं सामने आई। शुरुआत में ईसाइयों को प्रताड़ित किया गया, लेकिन बाद में यही धर्म पूरे साम्राज्य में फैल गया। कॉन्स्टेंटाइन और नया युग। 4वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाई धर्म को मान्यता दी। उन्होंने नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल बसाई। आज इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। साम्राज्य का विभाजन। रोम इतना विशाल हो गया था कि उसका प्रशासन कठिन हो गया, इसलिए साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। पतन की शुरुआत। पश्चिमी रोमन साम्राज्य कई समस्याओं से घिर गया। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, बाहरी आक्रमण, जर्मनिक जनजातियों के लगातार हमले होने लगे। पश्चिमी रोम का अंत। 476 ईस्वी में रोमुलस ऑगस्टुलस को सत्ता से हटा दिया गया। इसी घटना को पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के रूप में देखा जाता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। पूर्वी रोमन साम्राज्य जीवित रहा। इसे बाद में बिजेंटाइन एम्पायर कहा गया। यह लगभग 1000 साल और चला। अंतिम अध्याय। 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के दौरान ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और रोमन साम्राज्य की अंतिम विरासत भी समाप्त हो गई। रोम की विरासत। आज भी रोम का प्रभाव हमारे आसपास दिखाई देता है। आधुनिक कानून, संसद जैसी व्यवस्थाएं, सड़क निर्माण, वास्तुकला, सैन्य संगठन, इन सभी पर रोमन प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, रोमन साम्राज्य केवल एक देश नहीं था, यह मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। एक छोटा सा नगर
जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में बदल गया और जिसने हजारों साल बाद भी दुनिया को प्रभावित करना बंद नहीं किया। अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले तो क्या आप रोमन सेना के साथ युद्ध देखना चाहेंगे या कोलोसियम में होने वाले मुकाबले? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।